हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। आने वाले हफ्ते और मंडे सेशन मूवमेंट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। यस, डेफिनेटली क्रूड ऑयल में हमने पिछले हफ्ते भी काफी उतार चढ़ाव देखे। हालांकि हमने क्रूड ऑयल की प्राइसेस में हाइक भी देखी, यस, ड्यू टू रशियन क्रूड ऑयल सप्लाई कट, एंड डेफिनेटली उसके बाद हमने गिरावट भी देखी कहीं ना कहीं, यस, यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से। सो दोनों तरफ के मूवमेंट देखने को मिले। सो आखिर हो क्या रहा है क्रूड ऑयल में, अगर इसको बड़े नजरिए में देखा जाए तो मुझे लगता है और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो अगर आप देखो तो पिछले 3 महीने से क्रूड ऑयल में कंसोलिडेशन बना हुआ है। एक तरह से मैं कहूं तो रेंज बाउंड बिहेवियर मुझे देखने को मिल रहा है एक बड़े पैमाने पे। हालांकि क्रूड ऑयल कहीं कि अपने 6750 के लेवल्स को, या मैं ऑप्शन जिन के हिसाब से देखूं तो 6800 का लेवल कहीं कि निकाल नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है कि जब तक 6750 और 6800 के लेवल नहीं निकलेंगे तब तक क्रूड ऑयल में कोई बुल रन देखने को नहीं मिलेगा। एक बुलिशनेस, एक अपसाइड, एक तरफा मूवमेंट तभी देखने को मिलेगा जब ये 6800 या 6750 का लेवल निकाल दे। तो वहीं पे अगर डाउनसाइड की तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं 6000 का लेवल इसके लिए एक मंथली सपोर्ट बनता दिख रहा है। और जब भी 6000 के लेवल्स पे आया है क्रूड ऑयल, एक बाइंग ही देखने को मिली है। जैसे मैंने बोला कि वो मंथली सपोर्ट है। बाकी हाँ, अगर एक डाउन ट्रेंड अगर क्रूड ऑयल में अगर स्टार्ट होना है या कोई बेरिश मूव स्टार्ट होना है, एक तरफा मूवमेंट, तो 6000 के नीचे ही देखने को मिल सकता है। तब तक मेरा मानना है कि जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक आप बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज की सिचुएशन को अपना के चलिए। ऑलराइट, केयरफुल रहिए। यहाँ पे मुझे लगता है न्यूट्रल ही रहना चाहिए क्रूड ऑयल के मामले में। अभी कोई बड़े पैमाने में कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है। अब आ जाते हैं छोटे समय टाइम फ्रेम में। 1 घंटे टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूं यहाँ पे। और अगर देखा जाए तो इस हफ्ते में नया क्या देखने को मिला, एग्जैक्टली जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला। ऑलराइट, इसका रेफरेंस मैंने ले रखा था 13 फरवरी के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 16 फरवरी को और यानी कि 21 फरवरी को भी रिजेक्शन दिया। और हमने रिसेंटली फ्राइडे के सेशन में भी इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दिया था। बाकी आखिरी वक्त में हमने इसका ब्रेकआउट दे करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है कहीं ना कहीं 6340 के लेवल्स पे। सो अगर बात कर ली जाए मंडे के सेशन की, तो मंडे की जो रेंज रहेगी गाइस वो रहेगी 6400 से 6200 एज पर ऑप्शन चेन। बाकी मेरा मानना है अभी यहाँ क्रूड ऑयल में एक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो सकती है। जिस तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ मुझे आखिरी वक्त में आता हुआ दिखा, वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। एंड डेफिनेटली इस हफ्ते में हमने जो बार बार रिजेक्शन दिया है वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का दिया हुआ है। ये जो रेड लाइन देख पा रहे हो, इट्स अ 20 डे मार्क। ऑलराइट, और ये 20 डे में कहां पे आता है, ये आता है 6385 के लेवल्स पे। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस, अगर मैं मंडे की अगर सेशन की बात कर लूं, पहले अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए, तो 20 डे में जहां है 6385, यही मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आने वाला है वो रहेगा 6443 का लेवल। इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है आपके मंडे और ट्यूसडे के हाई से, पिछले हफ्ते के, जो कि एग्जैक्टली हमारा 50 डे एक्सपेंशन एवरेज है। और जैसे मैंने बोला कि एक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो सकती है, तो यस, इन दो लेवल्स को अगर ब्रीच कर दे एक ये तेजी एक तरफा हो सकती है और ये हमें लेके जा सकती है यानी कि 6580 6600 के लेवल्स पे, जो कि हमारा फॉलिंग 100 डे एक्सपेंशन एवरेज है। वहीं पे अगर सेकंड टारगेट की बात की जाए तो हम अपने मंथली रेजिस्टेंस पे आते हुए दिखेंगे, जो कि होगा 6730 का लेवल। इसका रेफरेंस मैंने अपने इस महीने के अगर देखा जाए, सॉरी, जनवरी के हफ्ते के जो लो हाइस थे एग्जैक्टली, जो कि 27 और कहीं ना कहीं 23 तारीख को देखने मिले थे, वो लेवल्स आते हुए आपको दिखेंगे। बाकी जैसे मैंने बोला कि अगर 6750 के लेवल्स वापस आते हुए दिखे तो एक बार और बिकवाली हायर लेवल से करके चलना चाहिए। ऑलराइट, ये बात हो गई आपकी इसकी। बाकी वही बात है, जब तक 200 एमआ के ऊपर निकलेगा नहीं तब तक कोई बड़ी रैली आपको देखने को मिलने वाली नहीं है। तो वहीं पे अगर डाउनसाइड की अगर बात कर ली जाए तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट जो बन के आने वाला है वो रहेगा 6200 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली एक अच्छी पुट राइटिंग अब होल्ड करने लग गया है। तो अगर फर्स्ट डिप अगर 6200 के आसपास मिले तो खरीदारी करके ही चलनी चाहिए। फर्स्ट डिप को हमेशा बाय करके चलना चाहिए मॉर्निंग के सेशन में। और 6200 जिस तरह से पुट राइटर का एरिया बन चुका है, वहीं पे सेकंड सपोर्ट रहेगा 6150 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा थर्सडे का लो है। सो मेरा भी यही मानना है कि अगर 67 6150 का लेवल अगर टूटे तो यहां से बिकवाली करके चलना चाहिए और इसको प्ले करना चाहिए दोबारा 6000 के टारगेट के लिए। और यही मेरा प्राइमरी टारगेट है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर 6000 के लेवल्स पे आए तो खरीदारी करके चलना चाहिए, जैसे जो कि अब मंथली सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, तो 6000 के डिप को खरीद के चलें। बाकी हाँ, प्रॉब्लम तब बढ़ जाएगी जब 6000 का लेवल टूटेगा। तो अगर 6000 के नीचे अगर हम इंटरडे क्लोजिंग दे देते हैं तो कमजोरी हमें लेके जाएगी 5830, जो कि एग्जैक्टली मेरा सेकंड टारगेट है। और इसका रेफरेंस ले रखा है मैंने 12 दिसंबर के लो से। ऑलराइट, बाकी ये कमजोरी बढ़ करके कहीं ना कहीं इसके 200 वीक एक्सपेंशन एवरेज की तरफ भी जा सकती है। जो ब्लू लाइन देख पा रहे हो, ये एग्जैक्टली 5500 के पास आती है।
और लाइट तो अब क्रूड ऑयल एक कंसोलिडेशन में है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, आइदर साइड तोड़ेगा तो एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो लोअर साइड पे जो मुझे दिखता है 6000 के बाद, वो कहने की दिसंबर का लो और इसका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही दिखता है। तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं, बाकी इस रेंज के अंदर भी रहे तो आप इस रेंज के अंदर बाय एंड डिप और सेल एंड राइज की सिचुएशन को अपना के चल सकते हैं। बात लेते हैं आप क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन की। सो अगर क्रूड ऑयल की अगर ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देख लिया जाए तो एक्जैक्टली जैसे मैंने बोला, लोअर लेवल से पुट राइटर्स ने एक अच्छी ग्रिप ली है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 6100 के लेवल्स पे, 6200 के लेवल्स पे और 6300 की पुट्स पे भी कहीं की एक अच्छी पुट राइटिंग ऐड होती दिख रही है। और डिसाइसिवली जो पुट राइटिंग ऐड हुई है वो 6200 की पुट पे, जहां पे 1940 का हुआ है। वहीं पे हाई लेवल्स की तरफ देखा जाए तो 6300 की कॉल, 6400 और 6500 की कॉल में कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे कॉल्स अनवाइंड होती हुई दिख रही है। तो अपर लेवल्स पे कॉल्स का अनवाइंड होना और कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे पुट राइटर्स का ग्रिप लेना कहीं ना कहीं एक तेजी का इंडिकेशन हो सकता है। बाकी जो ओवरऑल जो रेंज है फिलहाल वो 6400 से 6200 की अभी बन के आ रही है। बाकी जैसे मैंने बताया, एक जो मंथली रेंज है वो कहने की 6800 से लेकर के कहने की 6000 की ही है। इसी रेंज के अंदर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये बात हो गई आपके क्रूड ऑयल की। सो डेटा इज लुकिंग लिटिल बिट पॉजिटिव। जिस तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ लोअर लेवल से देखने को मिल रही है, और अब कहीं ना कहीं 20 डेमा ही आखिर में बचा है जिसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो क्रूड ऑयल में एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है टुवर्ड 6600 एंड 6780 लेवल्स, 50 लेवल्स या जो कि हमारा 200 डेमा के करीब है। बात करते हैं इन्वेंट्रीज की। तो क्रूड ऑयल की अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल में एक अच्छी करेक्शन, सप्लाई में एक गिरावट देखने को मिली। हालांकि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा था, बट प्रीवियस डेटा के आधार पे देखा जाए तो आधी सप्लाई आती हुई दिखी, जो कि क्रूड ऑयल के लिए बेहतर थी। वहीं पे अगर देखा जाए आने वाले हफ्ते की सप्लाई के फॉरकास्ट को, तो फिलहाल अभी उसका कोई भी डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है कि कितना एक्सपेक्टेड है। बट कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इस हफ्ते में भी सप्लाई में गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरह से रशियन जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने कहा कि यस सप्लाई में कमजोरी देखने को मिलेगी, सप्लाई में कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो उसका ही डायरेक्ट इफेक्ट सीधे सीधे आता हुआ दिखेगा। यस डेफिनेटली मार्च का महीना शुरू होने वाला है, तो काफी हद तक कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक अच्छी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है इस न्यूज से। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस में भी कुछ नया देखने को मिला। हालांकि नेचुरल गैस अब अपने 200 के लेवल्स को रिगेन करता हुआ दिखा और कहीं ना कहीं हाई लगा चुका कहीं ना कहीं 212 का। सो ये भी एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है। और अगर देखा जाए तो एक जो चैनल में, जैसे मैंने बताया था कि नेचुरल गैस एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम काफी समय से कहने की जनवरी के शुरुआत से इस चैनल के अंदर ट्रेड करते आए हैं, बट अब कहीं ना कहीं इस चैनल का मुझे सीधे सीधे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वो भी एक गैप अप के थ्रू। ऑलराइट, इस चैनल के ऊपर सीधे गैप अप हुआ और अब 200 के लेवल्स को डिसाइसिवली होल्ड कर रहे हैं। एक तरह से ये बुलिशनेस का इंडिकेशन है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यस अब यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग के लेवल्स में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। शॉर्ट कवरिंग का लेवल अभी भी 220 का ही बना हुआ है। वापस आप चलते हैं सीधे मंडे सेशन के लिए। अगर मंडे के सेशन की जो रेंज की बात करूं तो मेरी जो रेंज रहेगी वो कहने की 220 से लेकर के 200 की रहेगी। अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है 213 का, जो कि एग्जैक्टली आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हम काफी हद तक करीब आ चुके हैं 20 डेमा के। काफी समय से हम 20 डेमा के नीचे ही फंसे हुए थे, बट अब जिस तरह से इसमें भी एक अच्छे वॉल्यूम आया है और जिस तरह से हम 20 डेमा के काफी करीब है, मेरा मानना है यहाँ से एक अच्छा अपमूव अब मिलता हुआ दिख सकता है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है 220 का। तो ओवरऑल हमें 20 डेमा का ब्रेकआउट देना है और 220 के ऊपर निकलना है। एक बार 220 के ऊपर निकल गए तो मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 245 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका हाई है यानी कि 27 जनवरी का। हालांकि यहां से और तेजी की एक्सपेक्टेशन रखी जाए तो 20 डेमा के टूटने के बाद मुझे कहने की 50 डे एक्सपेंशन एवरेज ही देखने को मिलता है, जो कि 290 के लेवल्स के करीब है, जो कि एक्जैक्टली हमारा स्विंग हाई है 24 जनवरी का। तो वहां तक की अपसाइड कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में मुझे देखने को मिल सकती है। आखिरी लेवल है 220। अगर ये निकल गया तो वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड, अदरवाइज यही 20 डे एक्सपेंशन एवरेज हमारे लिए रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है और दोबारा नेचुरल गैस में कमजोरी आती हुई दिख सकती है। हालांकि कमजोरी अगर आपको करनी है तो लोअर लेवल्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 200 का लेवल, जो कि अब सबसे ज्यादा पुट राइटिंग अप होल्ड करने वाला लेवल बन गया है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 197, जो कि एग्जैक्टली आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर हम 200 और 197 के नीचे अगर दोबारा चले जाएं तो शॉर्ट करिए
जो गैप हमने पेंडिंग रखा था फ्राइडे सेशन में 12 पॉइंट का, वो फिलअप होता हुआ दिख सकता है और ये गिरावट हमें वापस लेके जा सकती है मेरे फर्स्ट टारगेट 176 के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली 23 फरवरी का लो था। और सेकंड टारगेट जो बन के आ जाएगा वो एक्जैक्टली नेचुरल गैस का लो, एक मंथली लो जो कि 22 फरवरी को हमने देखा 163 के लेवल्स पे, वो आता हुआ मुझे दिख जाएगा। तो वहां तक की गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट तभी करें जब नेचुरल गैस 200 के नीचे चला जाए, 197 के नीचे चला जाए। बाकी इस रेंज के अंदर आप बायोडिप और सनराइज की सिचुएशन अपना के चल सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स आपको बता दिए। डेफिनेटली इतनी बड़ी कमजोरी बात एक शॉर्ट कवरिंग तो नेचुरल गैस में बनती है। मंथली बेसिस में देखा जाए, बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो नेचुरल गैस काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था। सो लेट्स सी क्या लगता है आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या इस तरह सप्लाई कट देखने को मिलता रहेगा और क्या हम यहां से यानी कि 300 रुपए के लेवल्स की तरफ जाते हुए दिखेंगे। लेट्स से तो ये आप लोग अपने सजेशन दिखा, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, अपने भी कन्विक्शन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। बाकी लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या बोलता है यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे भी देख लिया जाए तो जैसे मैं बताया कि यहाँ पे भी पुट राइटर्स ने ग्रिप ली है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 200 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। यहाँ पे 3097 का वाई है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा मंडे सेशन में। हाँ, इन लेवल्स पे अगर नेचुरल गैस आता है तो एक बार खरीदारी करनी चाहिए 197 पे ऐसा लगा करके। बाकी अगर हाँ 197 का लेवल टूटा तो फिर से गिरावट आते हुए आपको दिखेगी। शॉर्ट तभी करना जब 200 के नीचे जाए नेचुरल गैस, ऑलराइट, उससे पहले नहीं। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो कहने की कॉलेटस अनवाइंड हुए हैं, कहने के 200 के लेवल्स पे 210 एंड 220 के लेवल्स पे कॉल्स अनवाइंडिंग देखने मिली है। तो यहाँ पे भी थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है गाइस। हाई लेवल्स पे कॉल्स का अनवाइंड होना और लोअर लेवल से पुट राइटर का ग्रिप लेना एक तेजी का इंडिकेशन है गाइस, एंड डेटा इज लुकिंग पॉजिटिव गाइस। ओके, सो ओवरऑल जो रेंज है फिलहाल वो 220 से लेकर के 200 की है। किसी तरफ एक बड़ा मोमेंट आप लग सकता है अगर अब 220 का लेवल निकल जाए तो, बाकी 200 का लेवल चला जाए तो दोबारा शॉर्टिंग देखने को मिलेगी। तो यही रेंज है फिलहाल के लिए नेचुरल गैस की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज गाइस। तो इन्वेंट्री में अगर देखा जाए तो सप्लाई में एक अच्छा कट ऑफ देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते कहने के -100 बिलियन बैरल की सप्लाई देखने मिल रही थी, सॉरी पिछले प्रीवियस डेटा में जो पिछले हफ्ते देखने मिली वो -17 बिलियन की देखने मिली। तो सप्लाई में एक अच्छा कट ऑफ है। और जैसे मैंने बोला ना कि क्रूड नेचुरल गैस के प्राइसेस में तभी हाइक देखने को मिल पाएगी जब सप्लाई में कट ऑफ देखने को मिले, तभी डिमांड कहने की स्टेबलाइज हो पाएगी गाइस। तो अगर आप देखो तो हम पिछले कुछ समय से कहने की एक अच्छी खासी सप्लाई कट देख रहे हैं। अगर मैं 2 फरवरी की बात करूं या मैं बात करूं 9 फरवरी की, 16 फरवरी की या मैं 23 फरवरी, ये पूरे महीने में कहीं ना कहीं हमने एक अच्छा डीप कट ऑफ देखा है कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में। सो जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है गाइस आने वाले समय में। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग सम गुड अपसाइड इन नेचुरल गैस, जिस तरह से इन्वेंट्री का डेटा मुझे इंडिकेट हो रहा है। और इस हफ्ते कंपेयर में फॉरकास्ट में -67 बिलियन के हिसाब से कहने की सप्लाई में कट ऑफ देखने को मिलेगा। लेट्स सी, मुझे अभी भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है और इसी तरह सप्लाई में कट ऑफ देखने को मिलता रहे, इसी तरह हमें अच्छी अपसाइड देखने को मिलती रहेगी। लेट्स सी, नेचुरल गैस में इतनी भारी करेक्शन के बाद कोई भी बेचने की हिम्मत नहीं रखता। कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग, एक रिट्रेसमेंट की जरूरत बहुत होती है गाइस, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिला है। सो मेरा भी यही मानना है यहाँ से एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल जाए तो शॉर्ट करना भी होगा तो हाई लेवल से बार के लिए और कर सकते हैं। बाकी यहाँ से 20 डे अगर निकल रहा है तो थोड़ी बड़ी मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ। सो 220 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दिस वीक गाइस। इस हफ्ते के लिए 220 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, गया तो लॉन्ग, अदरवाइज शॉर्ट हमें दोबारा 200 के नीचे देखने को मिलेगा। राइट, 200 197 या तो अपने लेवल्स और लोअर लेवल्स दोनों डिस्कस कर लिए गाइस। आई होप मेरी एनालिसिस आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो यस डेफिनेटली आप अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपके कोई सजेशंस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें हमेशा आपके सजेशंस का फीडबैक का इंतजार रहता है। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू गाइस। Girls with their nails done now.